बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी परमहंस महाराज श्री जुगल दास महाराज जी की मनमोहन रसानंद सागर का शहूर करने का, उन वचनों से आत्मिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में हम आज आगे बढ़ते हैं। कल हमने शोभा की थी भोजकोसर तालाब की। आज हम आगे बढ़ते हैं श्री अक्षरधाम। अक्षरधाम में रंग महल की चारों दिशाओं की शोभा का वर्णन किया है। घेर कर जो फिरावे आए हैं उन सब का वर्णन इन अक्षरधाम के इन छोटे से पैराग्राफ में संपूर्ण परिक्रमा परम धाम की सातों आ गई है। तो शुरू करते हैं। श्री अक्षरधाम सामने रंग भवन से 9 लाख कोश पर श्री अक्षर ब्रह्म का धाम है। इन नक्शे के माध्यम से देखते हैं। ये रंगमहल का निशान और ये अक्षरधाम का निशान। रंगमहल से अक्षरधाम 9 लाख कोस की दूरी पर है। 1 लाख कोस में यमुना जी कही है, 4 लाख कोस में ये वन कहे और 4 लाख कोस में अक्षरधाम के सामने वाले वन कहे। एक बार दोबारा महाराज जी के शब्दों से पढ़ते हैं। सामने रंग भवन से 9 लाख कोश पर श्री अक्षर ब्रह्म का धाम है। लक्ष्य कोश की चौड़ाई में बीच में श्री जमुना जी हैं। 1 लाख कोस की चौड़ाई में बीच में जमुना जी हैं और श्री जमुना जी से दोनों महलों तक बीच में 4 लक्ष कोस जगह है। बहुत आसानी से शोभा महाराज शिव जी बताते हुए कि रंग महल और ये अक्षरधाम, इन दोनों धाम के मध्य पहले बता दिया 9 लाख कोस की जगह, जिसमें लक्ष्य कोस में तो यमुना जी हो गई, 4 लाख कोस में मोटे रूप से बता दिया इधर के 7 वन रंगमहल की तरफ के और इधर अक्षरधाम की तरफ के 7 वन। तो ये सुंदर शोभा शोभा हमने दिल में क्या बसानी है। 4 लाख 9 लाख कोस इतना मायने नहीं रखता कि रंग महल और अक्षरधाम आमने सामने दूरी बन बराबर शोभायमान है। वाणी में भी शोभा आती है कि दोनों धाम के दरवाजे आपस में छलकार करते हुए, दूरी छलकार करते हुए, हमारे रंग महल के धाम दरवाजे का वर्णन हम कई बार कर चुके हैं कि विशाल नूरी धाम का दरवाजा, नूरी दर्पण रंग के किवाड़, लाल रंग की चौखट, हरित रंग की बेनी और उनमें नगों के कई प्रकार के चोरस गोल चौक बने और उन चौकों में बेशुमार चित्रामण। तो ठीक सामने अक्षरधाम का भी उसी शोभा से युक्त दरवाजा, तो आमने सामने बिल्कुल दोहरीवन दरवाजों की शोभा की झलकार। अब रंगमहल के सामने भी 7 वन की शोभा है, केल लिबोई अनार अमृत जामू नारंगी बट, है ना। और इधर से भी हमारे अक्षरधाम की तरफ भी ठीक जैसे 7 वन हमारे रंगमहल के सन्मुख है, वैसे ही 7 वन अक्षरधाम के सन्मुख है। और दोनों धाम के बीच में यमुना जी का प्रवाह, दोनों पुलों के मध्य यमुना जी 10 नहरों के रूप में प्रवाहित होती हुई। अब आगे शोभा देखते हैं। अनेक रंगन के फूल फूले हैं, अनंत कोट तमाशे हो रहे हैं। अब ये जो 7 वन है, उन 7 वनों की शोभा हम इन नक्शे के माध्यम से देखें। ये यमुना जी का दृश्य, अक्षरधाम की तरफ के 7 वन, जैसे अक्षरधाम की तरफ के 7 वन है, ठीक ऐसे ही 7 वन रंगमहल की तरफ के। और एक एक वन की हम सुंदर शोभा देखें, एक एक वृक्ष की शोभा देखें, सुंदर आरसी से नगों के, और सभी वृक्ष चेतन, वहां का जरा जरा चेतन पिया का आत्म स्वरूप रूमयी। रीति का एक कण भी उतना ही शोभायमान जितना माणिक पहाड़।
तो एक एक पेड़ की शोभा, एक एक पत्ती की शोभा, एक एक फूल चेतन पिया को सरो। तो अनेक रंग के फूल यहाँ पर खिले हैं, अनेक रंग के फूल पत्ती इधर खिले हैं, और इनमें अनंत प्रकार के कोट तमाशे। हम इन पिक्चर्स के माध्यम से देखें कितने प्रकार के पशु पक्षी यहाँ खेलते हुए। और इन वनों के मध्य कहीं कहीं छूटक देहोरियां, फूलों की देहोरियां सुंदर बैठ के, कहूं कहूं देहोरियां आई हैं। ये देखिए, 7 वनों के सुंदर नजारे। दो दो मंदिर के अंतर पर वृक्ष आए, उनके मध्य जो चौक आए, उन चौकों में देहोरियों की शोभा। अनेक रंगन के फूल फूले हैं, अनंत कोट तमाशे हो रहे हैं। इन 7 वनों में हम खुद को महसूस करें। दो दो मंदिर की दूरी पर आए, केल के हो, लिपोई हो, अनार हो, घेर कर जो बाहरी हार आई है वो तो जैसे केल की है, लेकिन भीतर की तरफ सभी प्रकार के वन। और उन दो दो मंदिर की चौक में, जो 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक बन जाता है, उन चौक के बीच में कहूं कहूं देहोरी। जवाहरदास महाराज जी बिल्कुल सेंटर में बताते हैं, और लालदास महाराज जी की वृत्ति में आ जाता है कहूं कहूं देहोरी। वो एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, जैसे दिल चाहे। और यहाँ पर अनंत कोट तमाशे, पशु पक्षियों के रहने का स्थान, उनकी अनंत लीला, मोरों का नृत्य, बंदरों की उछल कूद, वो हाथी घोड़ों की वो सुंदर दौड़, तो सुंदर कोट तमाशे। अब आगे वर्णन है। श्री अक्षर ब्रह्म रात दिन बाल लीला करते हैं। अक्षर ब्रह्म रात दिन बाल लीला करते हैं। एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं, और एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड प्रलय हो जाते हैं। अक्षरातीत पूरन पार ब्रह्म जो माने सूरज के हैं, 3 सूरज की माने एक किरण के हैं। जैसे उदाहरण के लिए कह दिया जाता है रूहों को, जैसे सूरज और सूरज की किरणें, तो ऐसे ही यहाँ पे बताया है कि अक्षरातीत पूरन ब्रह्म श्री राजी माने सूरज के, और उन सूरज की एक किरण हमारे अक्षरातीत, ये जो हुक्म श्री अक्षरातीत के से अक्षर ब्रह्म, जो हुक्म श्री अक्षरातीत के से रात दिन बाल लीला करत है। कैसी बाल लीला करते हैं? अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत के हुक्म से दिन रात बाल लीला करते हैं। कि जिनके पांव पल नैन फिरन में, जैसो ये एक ब्रह्मांड है, ऐसे अनंत कोट ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। पांव पलक में एक बार पलक झपकाए, नैन फिराए, इतने में जैसा ये ब्रह्मांड हम देख रहे हैं, ऐसे अनंत करोड़ ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं। और उसी पांव पल के किंचित नैन फिरन में अपनी अपनी आरबले भुगत के खिप जाते हैं। और उसी पांव पलक में नैन फिराने के उस एक पल के भी करोड़वें हिस्से में वो ब्रह्मांड अपनी अपनी संपूर्ण आयु जी कर भुगत कर खत्म हो जाते हैं और लय को प्राप्त हो जाते हैं। सो श्री अक्षर ब्रह्म की पांव पल में अनंत कोट ब्रह्मांड, अनंत कोट ब्रह्मांड उपजत खिपत है। दिन में अनंत कोट महाविष्णु, अनंत कोट विष्णु, अनंत कोट महाशंभु, अनंत कोट ब्रह्मा, अनंत कोट इंद्रादि देवता, 33 कोट राक्षस, मनुष्य, नाग, अनंत कोट सूरज तारागण, अनंत कोट महद, मानसी, मैथुनी सृष्टि। है ना, 3 तरह की सृष्टि का वर्णन आता है। अंडे से, और पसीने से, और मैथुनी सृष्टि जो गर्भ से होती है। अनंत कोट पिंड ब्रह्मांड महाइन उपजत खपत है। ये सब एक पल में उपजते हैं और लय को प्राप्त होते हैं। उनके पांव पल में यहाँ कई कोट कल्प बीत जाते हैं।
उनके एक पांव पलक में यहाँ पे कई करोड़ों वर्ष कल्प बीत जाते हैं। ऐसे महासमर्थ जो अक्षर ब्रह्म है, सो नित प्रति श्री अक्षरातीत के मुजरे को आवत है। और अब तो हमको वाणी से ये भी अच्छे से दृढ़ हो गया कि अक्षर ब्रह्म राज्य से अलग नहीं है ना। तो भी हम देखें कि उनकी जो समर्थ है, ऐसे महासमर्थ जो अक्षर ब्रह्म है, नित्य प्रति अक्षरातीत श्री राज्य के दर्शन को आते हैं। तले आगू दरवाजे के बीच चांदनी चौक के खड़े होते हैं। श्री रंग महल के सन्मुख एक सेकंड, पिक्चर खुल रही है। श्री रंग महल के सन्मुख जो चांदनी चौक की शोभा आई है, 166 मंदिर का विशाल चांदनी चौक, तीन तरफ वनों के नजारे और एक तरफ श्री रंग महल की 9 भौम 10वीं आकाशी। इन चांदनी चौक में अक्षर ब्रह्म आते हैं और शिवराज जी यहाँ तीसरी भूमि की परशाल में और मुख उनका भीतर की ओर, उनके एक साइड के हल्के से दर्शन करके ये वापस लौटते हैं। तो इन चांदनी चौक में अक्षर ब्रह्म आते हैं। तले आगू दरवाजे के श्री रंग महल के दरवाजे के आगे तले यानी नीचे चांदनी चौक में खड़े होते हैं और सुआ मैना मुजरा करावत है। और उस समय चांदनी चौक में सुअर मैना मुजरा करते हैं। आप श्री अक्षरा तीसरे खंड पर बैठ के मुजरा लेते हैं। और उन समय शिवराज जी की बैठक कहाँ है? तीजी भूम की परशाल में नीलो न पीलो मंदिर के सन्मुख जो सिंहासन है, उन सिंहासन की पीठ कठेड़े को और पिया का मुख भीतर की ओर। तो आप श्री अक्षरा तीसरे खंड पर बैठकर मुजरा लेते हैं। और अक्षर ब्रह्म की ही साहिबी बता रहे हैं कि 9 लक्ष कोष जाका पांव पल में आवत है। 9 लाख कोष की जगह अक्षर ब्रह्म और रंग महल के बीच में 9 लाख कोष की जगह मोटे रूप से बता दी। 4 लाख इधर वन, 4 लाख उधर वन और 1 लाख बीच में यमुना जी बता दी। तो 9 लाख कोष की जगह वो एक पल में पार करके अक्षरधाम से चलते हैं और एक पल में पार करके रंग महल के सन्मुख आ जाते हैं और मुजरा भय पीछे पाव पल में जाते हैं और धनी का दर्शन करके और एक पांव पल में अपने धाम लौट जाते हैं। और जैसी लीला इत अक्षरातीत की है, तैसी लीला उत अक्षर ब्रह्म की है। रंग जैसी शोभा रंग महल के पूर्व 7 वनों की केल, लिबोई, अनार, अमृत, जांबू, नारंगी और बट, वैसी ही शोभा अक्षर ब्रह्म की तरफ भी है। रंग भवन के आगू 7 घाट है, केल, लिबोई, अनार, जांबू, नारंगी, बट और दक्षिण दिश बट पीपल की चौकी, कुंजवन, कुंज निकुंज, खोज खोसर, चौबी सांस की मोहलातें, जवेरन की नहरें, मानिक पहाड़, वन की मोहलातें हैं। ये शोभा देखते हैं नक्शे के माध्यम से। पहले पूर्व दिशा की बात की कि जैसे रंग महल के सन्मुख 7 वन है, ऐसे ही अक्षरधाम के सन्मुख भी 7 वन। ठीक मध्य यमुना जी का सुंदर प्रवाह, तले से ले ऊपर चांदनी लो आकाश तक यमुना जी का सुंदर तेज। अब रंग महल की दक्षिण दिशा में बिल्कुल साथ लगती बट पीपल की चौकी, बड़ोवन के वृक्षों की 5 छारें, कुंज निकुंज, होच कोसर, 24 सांस का माहौल, यहाँ जवेरू की नहरें भी बता दी और मानिक पहाड़ की शोभा भी बता दी। तो दक्षिण दिशा में इस तरह से ये शोभा शोभायमान। एक बार ये शोभा वापिस से लेते हैं कि दक्षिण दिशा में अपने को क्या क्या बताया है। दक्षिण दिश बट पीपल की चौकी बिल्कुल रंगमहल के साथ लगते, कुंज निकुंज, कुंज और निकुंज, होच कोसर को घेर के कुंज और निकुंज।
फिर रंगमहल से 4.5 लाख कोस की दूरी पर होच कोसर से 4.5 लाख कोस की दूरी पर 24 हांस की मोहलाते, और 24 हांस की मोहलातों को घेर के जवेरू की नहरें, आगे माणिक पहाड़ और वन की मोहलाते। ये शोभा एक बार वापिस से देखते हैं। मैं नक्शा थोड़ा छोटा कर रही हूँ। ये देखिए सुंदर सा जी, ये दक्षिण दिशा में बटपीपल की चौकी, ये घेर कर दक्षिण दिशा में पूरा कुंज निकुंज, होचकोसर ताल, और ये 24 हांस का माहौल, और इसके साथ ही ये देखो ये जवेरों की नहरें हैं, ये घेर कर जवेरों की नहरें। एक बार पूरी शोभा बता दूं फिर मैं परिक्रमा बताती हूँ। ये देखिए ये घेर कर जवेरों की नहरें। तो इन शोभा का वर्णन हुआ दक्षिण दिश में और पश्चिम दिश, और पश्चिम की दिश विषय फूलबाग, नूरबाग, अनवन, दूब दलीचा पश्चिम की चौगान है, और उत्तर विषय लाल चबूतरा, ताड़वन, बड़ोवन, महावन, पुखराज, बंगला, ताल, कुंट और घाटियां शोभायमान है। अब हम रंगमहल की पश्चिम दिशा में देखते हैं। रंगमहल के भूम और उच्चे चबूतरे धाम रोज के साथ लगता फूलबाग, और फूलबाग के तले नूरबाग, आगे अनबन, दूब दलीचा पश्चिम की चौगान, और उत्तर दिशा में हम देखेंगे लाल चबूतरा, ताड़वन, आगे बड़ोवन, मधुवन, महावन, ये पुखराज, पुखराज के पूर्व में बंगला, अदबीज का कुंड, ठपो चबूतरा, मूल कुंड और जमुना जी का प्रगटन। अब हम यहाँ पर 2 परिक्रमा अपनी यहाँ पर हो गई, तो वो शोभा देखते हैं। पहली परिक्रमा अपनी होती है 9 भूम 10वीं आकाशी। श्री रंगमहल की नवोभूम की शोभा को दिल में बसाना कि प्रथम भूमिका में रसोई की हवेली और मूल मिलावे की बुजुर्ग शोभा, जहाँ प्रिया चरणों में हम सबके मूल पर आत्म बैठी है, मूलतन बैठे हैं, विराजमान है। और दूसरे भूम में भुलवनी के मंदिरों की सुंदर लीला, एक एक प्रतिबिंब के हजारों प्रतिबिंब उठते हुए, और असल नकल की पहचान नहीं होती, हम पकड़ने दौड़ते हैं और प्रतिबिंब से टकरा जाते हैं। तो अपरंपार हांसी की लीला, तीसरी भूम में तीजी भूम की प्रसाद, चौथी भूम में निरत की हवेली की शोभा, पांचवी भूम में हकीकत की लीला में वो वाहिदत मार्फत में ले जाने वाली शयन की भूमिका, छठी भूमिका सुखपालों का स्थान, सातवीं आठवीं हिंडोलों का, नवा दूरदर्शी का, और 10वीं चांदनी। तो 9 भूम 10वीं आकाशी की शोभा में रमन करना हमारी पहली परिक्रमा हुई। और दूसरी परिक्रमा में ये घेर कर ये जो जवेरों की नहरें आई हैं, इनके भीतर भीतर पूर्व दिशा में हम देखेंगे रंगमहल, अक्षरधाम, इनके मध्य सातवन और यमुना जी। दक्षिण दिशा में बटपीपल की चौकी, होश कोसर, 24 हांस का महल, और ये कुंज निकुंज। पश्चिम दिशा में फूलबाग, अनवन, दूब दलीचा पश्चिम की चौगान। उत्तर दिशा में बड़ोवन, मधुवन, महावन, ताड़वन, ये पुखराज की संपूर्ण शोभा। ये संपूर्ण शोभा हमारी आती है दूसरी परिक्रमा में। और फिर यहाँ जवेरों की नहरों के साथ हमें बता दिया ये यहाँ 24 हांस के मौलाद की दक्षिण दिशा से जवेरों की नहरें घेर कर, ये जवेरों की नहरें हमारी हुई तीसरी परिक्रमा। एक बार परिक्रमा कर लेते हैं, फिर माँ जी के शब्दों से पढ़ेंगे। चौथी परिक्रमा हमारी मानिक पहाड़ की हद, पांचवी वन की नहरें, छठी परिक्रमा हो जाती है छोटी राम 4 हार हवेली, और सातवीं परिक्रमा है 8 सागर 8 चिमी। तो अभी महाराज शिव जी ने चारों दिशाओं की शोभा बताई कि उत्तर दिश विषय लाल चबूतरा, ताड़वन, बड़ोवन, महावन और पुखराज, पुखराज के साथ बंगला, ताल, अदबीज का कुंड और घाटियां बोलने से रह गई, पश्चिम उत्तर की घाटियां वो शोभायमान है। और सर्वन मोहलातों को घेर कर 4 हार हवेली फिरी है। क्योंकि माणिक पहाड़ का वर्णन पहले कर चुके हैं जब दक्षिण दिशा का वर्णन हुआ, तो अब सीधा वर्णन
ये देखिए हमारी जवेरों की नहरों का वर्णन महर्षि जी ने कर दिया, माणिक पहाड़ की का भी वर्णन कर दिया। अब कह रहे हैं वन की नहरें। यहाँ पर बेशुमार बगीचे, बड़े बड़े वनों की शोभा, पूरा फूलों का पसारा। कुंज निकुंज हम यहाँ पे समझते हैं कि एक कुंज निकुंज है, यहाँ के मंदिर मोहल्लाते, यहाँ पे जो भी साजो सामान मिलता है फूलों का। और इसी तरह से जब हम इन वनों में जाते हैं, जैसे हम बेसिकली हम इस बड़ो वन की बात करें, तो यहाँ पर तले आड़ी खड़ी नहरों के मध्य भूमभर ऊंचा चबूतरा, उसमें एक विशाल तना और उनका आपस में मिलान बट पीपल की चौकी की तरह। पहली भूमि में हिंडोले बट पीपल की चौकी की माने संपूर्ण शोभा, लेकिन ऊपरा ऊपर एक एक वृक्ष के ऊपर एक एक हवेली का विस्तार, माने माणिक पहाड़ की हवेली के समान। और संपूर्ण शोभा फूलों पत्तियों बेलों की, वहां की सिंहासन कुर्सी हिंडोले, संपूर्ण शोभा यहाँ पर फूलों की। अब इन वन की नहरों के आगे घेर कर ये छोटी रंग यानी चार हार हवेली, और उसके आगे ये महाबिलंद हवेलियां 80, 32 हवेलियां छोटी रांग की तरफ, 32 हवेलियां बेहद भूमिका की तरफ, 16 बीच में, और 16 के स्थान पर 8 सागर 8 चीनी। तो हमारा जी यहाँ ये बता रहे हैं कि और सर्व वन मोहल्लों को घेर कर चार हार हवेली फिरी है, और तिनके परे राम की मोहलात है, सो वचन वाणी कहने से परे है। राम की मोहलात यानी बड़ी राम की शोभा, 8 सागर 8 चिन्ह, उनकी शोभा वाणी से कहने से परे है। हम यानी हम 8 सागर 8 चिन्ह, ये शोभा की बात है कि बड़ी राम को शोभा मंडित ज्यादा किया जा रहा है। बाकी वर्णन तो वहां की एक रेती का भी नहीं कर सकते वाणी से, लेकिन पिया रूहों के वास्ते उन शोभा को, शब्दाती शोभा को शब्दों में लेकर आए। अब आगे वर्णन कर रहे हैं, जो कई कोट नारायण की आरबले लेकर अनंत कोट कल्पांत लो बढ़ने, तो श्री राम के मोहलात की एक हवेली को वर्णन न होवे। करोड़ों नारायण, उनकी करोड़ों जुबानें, और वो सब करोड़ों कल्पांत तक वर्णन करे ना, तो भी श्री राम की जो 80 महाविलंद हवेलियां आई हैं, जिनमें हम वर्णन में पढ़ते हैं कि भूम व ऊंचे चबूतरे पर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। फिर एक हवेली में गए तो घेर कर 6,000 मंदिरों की 2 हारे। फिर 12,000 मोहलातों की 12,000 हारे। फिर एक मोहल में जाते हैं तो 12,000 मंदिरों की 12,000 हारे। मंदिरों में जाते हैं तो 12,000 कोठरियों की 12,000 हारे। और एक कोठरी का भी विस्तार देखेंगे ना, बेशुमार अनंत विस्तार, वहां की एक एक थंब में एक एक महल समाया हुआ, और ऐसी ऐसी 12,000 भूमि, और एक एक भूमि में 12,000 भूमि समाई हुई। तो इन शोभा को शब्दों में लाके हमने वर्णन किया, लेकिन एक्चुअल शोभा का वर्णन करोड़ों नारायण की, अगर करोड़ नारायण हो जाए, उनकी करोड़ों जुबा हो और अनंत कोटि कल्पांत हम वर्णन करें, तो राम की मोहलात की उन सुंदर शोभा को नहीं पा सकते। राम की मोहलात में अनंत कोट हवेलियां हैं, अनंत कोट हवेलियां। रंग महल के भी मंदिरों की गिनती करते हैं ना, तो 52 लाख से ऊपर मंदिर बैठते हैं। और यह राम की मोहलात, अनंत करोड़ हवेलियां, यहाँ पर मंदिरों की तो कोई शुमार ही नहीं है, अनंत करोड़ हवेली, 12,000 हवेली, फिर एक में 12,000 भूमि समाई, उस एक भूमि में 14 करोड़ 40 लाख हवेलियां हैं, और ऐसी 14 करोड़ 40 लाख भूमि है। उन एक एक हवेली की शोभा का, एक एक थंब की शोभा का, एक एक पत्ती की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। और होश को सरताल से 9 लाख कोस के परे एक मानिक पहाड़ है। अब इसका अगला जो प्रसंग है मानिक पहाड़, तो वो अब लेकर चल रहे हैं कि होश कोसर से हम 9 लाख कोस चलेंगे तो यहाँ पर मानिक पहाड़ की शोभा है। तो ये शोभा अपनी हुई आज अक्षरधाम की। अक्षरधाम में जिन्होंने हमें चारों तरफ की शोभा बता दी, और सारी अपने को परम धाम की सातों परिक्रमा के दर्शन महर्षि जी ने कराए।
सुंदर सा जी, कोई भी क्वेश्चन हो मैं सामने रखूं क्या किताब? मैं पहले पेज से रखती हूँ, जहां भी समझ में नहीं आया वहां पे दोबारा कर लेते हैं। हैंड रेज कर लीजिए। हाँ जी सुंदर सा जी। हाँ जी सिंह साहब। प्रणाम जी। मैं थोड़ा प्रणाम। लेट आया था, मोटा मोटा सा बता दीजिए उसको, है ना। हाँ, अभी एक बार वर्णन कर देती हूँ दोबारा। एक बार मैं दोबारा वर्णन कर देती हूँ पूरा। ना सबसे पहले उन्होंने जो शोभा बताई महर्षि जी ने, कि रंग महल और अक्षरधाम बिल्कुल सामसामी शोभायमान। तो अपने रंग महल का मुख्य दरवाजा, अक्षरधाम का मुख्य दरवाजा सामसामी, उनकी झलकार, उनकी किरणें टकराती हुई। 1 लाख कोष में एक मोटा विस्तार बता रहे हैं गिनती का। 1 लाख कोष में यमुना जी, 4 लाख कोष में इधर के 7 वन और 4 लाख कोष में इधर के 7 वन। जैसी शोभा रंगमहल के सन्मुख है, ठीक वैसी शोभा अक्षरधाम के सन्मुख। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जामू, नारंगी और बट। ये देखिए, जैसा रंगमहल के ये अपन देखते हैं सीधा पाटघर तक अपनी रोस आती है, ऐसे अक्षरधाम से भी चलेंगे तो सीधा पाटघाट तक रोस आती हुई। ये पूर्व दिशा का बयान हुआ। उसके बाद महाराज श्री दक्षिण दिशा में लेके चले कि रंग महल के साथ लगती बट पीपल की चौकी आई है, 4 भौम 5वीं चांदनी, भौम दर भौम हिंडोले। चांदनी पर चारों कोनों में ऊंचे चहबच्चे उठते हुए, वो शोभा वहां से दिखाती हूँ, नक्शा खुला हुआ है। एक सेकंड खुल जाए। ये देखिए, बट पीपल की चौकी की शोभा, 4 भौम 5वीं चांदनी। चांदनी एक बार, अभी नक्शा खुल रहा है, खुला नहीं। अब खुला है। ये देखिए, इसकी चांदनी पर चारों कोनों में चहबच्चे, उनसे उठते फवारे। आगे हम देखेंगे बड़ो वन के वृक्ष यहाँ से जाते हुए, फिर कुंज निकुंज। दक्षिण दिशा में भोज कोसर। भोज कोसर से 4 लक्ष कोस की दूरी पे अपना ये आ जाएगा। ये बिल्कुल सीध में है, यहाँ थोड़ा सा नीचे दे दिया। रंग महल, इधर पुखराज, इधर होच कोसर, फिर 24 आंस का माहौल और मानिक पहाड़ बिल्कुल एक सीध में है, ऊपर नीचे नहीं है, या नक्शे में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। और फिर इससे अपन 9 लाख कोस आगे चलेंगे तो यहाँ पर मानिक पहाड़ और ये जवेरों की नहरें घेर कर। तो दक्षिण दिशा में ये वर्णन हुआ। फिर पश्चिम दिशा में वर्णन हुआ। एक मिनट, शायद गुस्सा निकाल रही हूँ। यहां से देखते हैं हम, ये देखिए बिल्कुल एक सीध में है ना ये तीनों शोभा, रंग महल, पुखराज, भोज कोसर, 24 आंस का माहौल और आगे मानिक पहाड़ भी बिल्कुल एक सीध में है। पश्चिम में हम देखेंगे फूलबाग, धामरोज से मिलता हुआ, और तले नूरबाग, फिर अनवन, दूब दलीचा और ये पश्चिम की चौगान। फिर उत्तर दिशा में वर्णन किया लाल चबूतरा, ताड़वन, बड़ोवन, मधुवन, महावन, पुखराज, दोनों घाटियां, पश्चिम उत्तर की घाटियां, पुखराजी ताल, बंगला, आगे अदबीज का कुंड, धपो चबूतरा, मूल कुंड, उत्तर दिशा में ये। अब इन सब शोभा को घेर कर जवेरों की नहरें। नौभूम 10वीं आकाशीय अपनी पहली परिक्रमा हुई। जवेरों के नहरों के भीतर ये जो संपूर्ण शोभा अपने चारों दिशा में देखी, ये दूसरी परिक्रमा। तीसरी परिक्रमा जवेरों की नहरें। चौथी परिक्रमा अपनी मानिक पहाड़, ये शोभा भी मीनू जी भी रिसेंटली करा चुकी हैं। पांचवी परिक्रमा ये अपनी वन की नहरें। छठी अपनी छोटी रांग कहे या चारहार हवेली। और ये 8 सागर 8 जिमे। 8 सागर 8 जिमे में, यानी परम धाम की एक एक नूरी शोभा का विस्तार बताते हुए कि ये महाबिलंद हवेली हो, चांदनी चौक को, चांदनी चौक की रीति का एक कण हो। देखा जाए तो
करोड़ों जुबानें हो और करोड़ों हमारे पास कल्प हो तो भी उन शोभा का वर्णन नहीं हो सकता, लेकिन अपनी रूहों के वास्ते पिया उन शब्दाती शोभा को शब्दों में, गिनतियों में लेके आ गए कि मेरी रूहें कुछ उन शोभा को अपने हृदय में ले सके, चितवन में डूब सके, अनुभव में ले सके। तो अब इसके बाद प्रसंग आएगा माणिक पहाड़। तो ये शोभा बताई है कि होश कोसर से 9 लाख कोस की दूरी पर माणिक पहाड़ है। तो ये पूरा जो अपन ने पैराग्राफ किया उसका सार। हाँ जी चांद दीदी, आपका हैंड रेस था ना? एक मिनट। हाँ जी डोली दी, चांद दीदी कहाँ गई, नजर ही नहीं आ रही। हाँ जी दीदी। हाँ जी। ये अभी आपने अक्षरधाम की शोभा बताई, तो अक्षरधाम जो हमारे जो 7 वन हैं वो तो रंगमहल के पूर्व दिशा में है, तो अक्षरधाम के वो पश्चिम दिशा पश्चिम कहलाएगी। दिशा में हो गया, मतलब सामने, आमने सामने की शोभा हो आमने गई, सामने है, है ना? ठीक है। आमने सामने। अच्छा एक तो बार फिर मैं नक्शा खोल ऐसे, रही हूँ वापस, एक सेकेंड। हाँ। ये देखो, हम्म, ये आमने सामने बराबर शोभा। हाँ जी आमने सामने है। अच्छा तो ये शोभा है, तो जैसे रंग महल के पश्चिम में जो हमारे वो फूल बाग और वो है, तो इधर अक्षरधाम के पूर्व में कौन सी शोभा है? हाँ मैं बताती हूँ वो शोभा। अक्षरधाम के पूर्व में अपने को, मैं एक बार ये नक्शा थोड़ा सा जूम करती हूँ। ये देखो, अक्षरधाम के पूर्व में एक बार मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको कि यहाँ पे चारों दिशाओं में चांदनी चौक आए हैं। हाँ जी। तो ये चांदनी चौक से अपन सीधा जवेरू की नहरों तक ये रोंस ले लेंगे, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल। और इसके इधर तो आ जाएगा बड़ोवन, मधुवन, महावन, और इधर आ जाएगा, जैसे हम रोंस पे चल रहे हैं, जैसे चलते हैं ना अमृतवन की मध्य रोंस से, तो जी इस जी। रोंस में जब चलेंगे तो अपने एक तरफ तो है बड़वन, मधुवन, महावन, और इधर की तरफ आ जाएगा अपना कुंज निकुंज। इसको दूसरे नक्शे से भी दिखाती हूँ। यहां से इसको जूम करती हूँ नक्शे को। ये सारे बन आ गया ना नक्शा? हाँ जी। ये देखो, धाम दरवाजे के ठीक सामने ये 2 मंदिर की रोंस का वर्णन आया है, ठीक है? जी अब इस रोंस के इस तरफ तो है अपने पास बड़ोवन, मधुवन, महावन, और हाँ यहीं जी। से कुंज निकुंज यहीं से शुरू हो गया है। हाँ यहाँ जी पे कुंज निकुंज है, नक्शे में यहाँ दिखा रखा है ना, वो यहीं से शुरू हो गया है। हाँ जी। मतलब हम इन रोंस पे चल रहे हैं, तो एक तरफ बड़ोवन, मधुवन, महावन, और एक तरफ कुंज निकुंज। जैसे अभी इन दिनों में जो भी मैंने चितवन कराई है ना, तो उसमें ये वर्णन आया है कि हम जब जवेरू की नहरें पार की आगे चल रहे हैं, तो हमारे दाएं हाथ को बड़ोवन, मधुवन, महावन, और बाएं हाथ को कुंज निकुंज की सुंदर शोभा, ठीक है ना? और इसके इधर देखो, इधर दक्षिण तरफ यहाँ पूरा कुंज निकुंज आ जाएगा, और इधर यहाँ पे बड़ोवन, मधुवन, महावन, है ना? ये जो ये जो बाकी चांदनी चौक आए हैं, ये बड़ोवन, मधुवन, महावन के अंदर ये वाला, और ये कुंज अच्छा निकुंज के अंदर। अच्छा जी, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। चारों तरफ चांदनी, अक्षरधाम के चारों तरफ चांदनी चारों चौक है। तरफ चांदनी चौक है। हाँ क्योंकि उधर, हाँ तभी वो जो रंग महल की तरफ वाले चांदनी चौक पे आते हैं तो दीदार करने राज्य का, है ना? हाँ जी। तो ये बाकी, यहाँ से 9 लाख कोस की जगह वर्णन में ये आता है, हाँ सरकार जी। श्री भी वर्णन करते थे कि इधर बट घाट से होके आते हैं। बाकी तो देखो मनचाई बादशाही है, ऐसे वाणी में जी वर्णन जी। नहीं आ रहा कि किधर से हाँ आते हैं। नहीं नहीं, वही वो इतना ही है कि चांदनी चौक पे आके वो दीदार करते हैं। हाँ आए जी। जिधर से भी, वो भी तो राज्य का ही दूसरा स्वरूप है, तो वो भी है ना? तो और मन वो भी चाही। सुखपालों पे सवार होके आते हैं, उनके साथ हाँ भी जी उनकी पूरी सवारी चलती है।
हाँ तले हाँ पशु पक्षी, जिमी के पशु पक्षी, जैसे सवारी का वर्णन अपना आता है ना, वैसा हाँ पूरी जी। सवारी चलती है उनकी भी। अच्छा, यही मैं ये एक और भी मन में ये, क्योंकि जब अक्षरधाम की बात आई है ना, कि ये जमुना जी तो दोनों के मध्य में है, इधर वन है, और जैसे रंगमहल के चारों तरफ जो घेरा हुआ है, जो चीजें जो सातों परिक्रमा बताई हैं, वो दोनों महलों को, यानी अक्षरधाम और हाँ, ये संपूर्ण रंगमहल को शोभा। घेर के आए हैं ना सारे। हाँ, ये देखो जो पहली परिक्रमा कही गई है अपनी, रंग महल की नौभूम दस्यु एकादशी, हाँ फिर ये जी। पूरब दिशा में जिसमें ये अक्षरधाम भी आ जाता है, ऐसे घेर ओके के ओके। पूरी जो हाँ जी। शोभा है, ये दूसरी हाँ परिक्रमा में। हाँ तीसरी परिक्रमा जी। जवेरों की नहरें। जवेरों की नहरें, तीसरी हम्म, परिक्रमा, बस बस हम्म, यही था। थोड़ा सा मेरे हम्म, को वो कंफ्यूजन हो गया था कि जब हम सर्वरक्त सागर से अंदर आते हैं, ये चितवन में जब करते हैं ना, तो हम्म। अक्षरधाम से तो होके ही आते हैं ना। हाँ जी, चांद दीदी। चांद दीदी का अनम्यूट नहीं है क्या? हाँ स्वंडी, आप जब तक आप बोलो लो, स्वंडी। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी, अब हो गया। मैं बोलूं? हाँ जी। हाँ जी, मैं थोड़ी अनाड़ी हूँ, ज्यादा मेरे उस पे मत जाइएगा। अरे आपने नहीं। ये बताया कि अक्षर ब्रह्म और परम रंग भवन, रंग महल जो हमारा है आमने सामने, और उनके बीच में 9 लाख कोस की दूरी है। हाँ, 9 लाख कोस की दूरी है। और मतलब इन्होंने एक मोटा विस्तार बताया है, बहुत बारीकी से नहीं। 9 लाख कोस की दूरी है, जिसमें 1 लाख कोस में जमुना जी, 4 लाख कोस सातवन, और 4 लाख कोस इधर। लेकिन अपन तो सातवन जो पढ़ते हैं, उनकी तो जो लंबाई है वो 1500 मंदिर की बताई, 500 बाई 1500 का। ये सेंटर से सेंटर गिना जाता है, रंगमहल के सेंटर से। अच्छा, रंगमहल के सेंटर से बहुत आड़ा है। सेंटर गिना जाता है। अच्छा, बिल्कुल रंग महल के सेंटर, मतलब जहाँ राजी बैठे हैं, सिंहासन है जहाँ, वहां से। ये जो गिनती गिनी जाती है ना, इधर सेंटर से गिनी जाती है, तो यह सेंटर से मध्य यमुना जी तक 4.5 लाख कोस होते हैं। तो इन्होंने जमुना जी को अलग कर दिया, सेंटर से यहां तक 4 लाख कोस इधर लिया, सेंटर से 4 लाख कोस इधर लिया, और 1 लाख कोस में यमुना जी कर दी। मतलब जहाँ अपने मूल मिला हुआ है, जहाँ पर मूल सिंहासन है मिलावा राज्य नहीं, का। बिल्कुल मध्य सेंटर, वो जो। अच्छा अच्छा, वो तो और आगे जहाँ पे जाएगा। हाँ, रंगपर वाली तो जो मंदिर है। 9, हाँ, हाँ हाँ, रंगपर वाली 9 मंदिर। चौक है, 9 चौक आते हैं जो वहां से। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो वहां से 9 लाख कोस है, क्योंकि मैंने कहा ये तो हमने 1500 मंदिर का पढ़ा था, 500 दीदी बाई 2000 15। का है, वो भी 500 का नहीं, 2000 का है। ये 2000 का है, हाँ 2000 2000, मंदिर। सॉरी, नहीं 500 चौड़ाई और चौड़ाई 500 2000 है, लंबाई। लंबाई 2000 है। लंबाई 2000 है। 2000, ठीक है, भूल जाती, याद नहीं रहता। 2000 है, फिर वो वन रोस आ जाती है, पाल आ जाती है, जल रोस आ जाती है, ऐसे करके बहुत शोभा आती है ना। ठीक है। हाँ जी सोनिया जी। डोली दी, आपको क्वेश्चन और है? बस जी। हेलो। ठीक हाँ ठीक। जी। प्रणाम। प्रणाम जी। दीदी मुझे ये बात पूछनी थी कि ये जो अक्षर ब्रह्म का धाम है ना, अक्षरधाम, इसके जो इस साइड में पूर्व की दिशा में भी कोई लीलाएं होती हैं क्या रूहों की? उधर भी आते हैं राजी और रूहें? हाँ, तो यहाँ जगह तो अपनी है ना, कभी भी आ सकते हैं। अच्छा, तो बड़ोवन अक्षर मधुवन ब्रह्म, महावन का जब वर्णन आता है, या कुंज हाँ जी, निकुंज का वर्णन आता है, तो उसमें ये पूरब की जगह भी तो शामिल है। अच्छा पूरे में ये अभी अक्षरधाम अक्षरधाम के बस पूर्व की- पूरब दिशा में बड़ोवन मधुवन महावन है, और ये कुंज निकुंज है। तो बड़ोवन मधुवन महावन के नाम भी परमहंसों ने एक दिन लिखा है, और कुंज निकुंज के नाम भी लिखा है, तो लीलाएं तो है यहाँ पर। जी ठीक है दीदी, ये है पूछना ना। था। जी जी। हाँ जी मीनू जी, प्रणाम। नया नक्शा ना निकला नहीं पड़ा, मैंने अभी पढ़ा आपका मैसेज, वो निकाल नहीं रखा और मेरे को निकल नहीं रहा अभी सामने।
है ना, कल दिखा दूंगी वो वाला, परसों मतलब नेक्स्ट जब मिलेंगे। हाँ जी स्वर्ण दीदी, कहाँ गए स्वर्ण जी? दीदी मेरा हुआ था पर मेरा आंसर आ गया उनमें, जो डोली दीदी ने पूछा ना मेरा जवाब उसी में आ गया। अच्छा हाँ स्वर्ण ग्रोवर दी, एक बार हैंड रेज करो ना, मैंने अनम्यूट किया था, मेरे को नजर नहीं आ रहे अभी आप। हाँ दीदी आप बात बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, आ रही है बाकी सबको? दीदी एक बार वापस जाके आओ ना, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल। हाँ जी श्रीनिवास जी। राम बहन जी मैं ये जानना चाह रहा था कि हाँ जी। हमारा जिस तरह हमारे ये रंग महल के अंदर ना राजी महाराज अब इस वक्त मूल मिलावे में बैठे हुए हैं, हाँ तो वहाँ रंग प्रवाली है, मूल मिलावा है, क्या इसमें भी इस तरीके की शोभा है क्या अक्षरधाम में? मूल मिलावा और रंग प्रवाली मंदिर ऐसे इसका खुल के वर्णन नहीं आता, लेकिन ये कहा जाता है कि जैसे रंग महल है ठीक वैसी ही शोभा अक्षरधाम की है। नेचुरल है, यहाँ पे मूल मिलावा नहीं होगा, लेकिन वो गोल हवेली तो है पांचवी। अच्छा ना बिल्कुल समान रूप से शोभायमान है। इसकी बढ़ती शोभा है कि इसके चारों दिशाओं में चांदनी चौक है। सरकार इसको ड्राइंग रूम कहते थे अपना, है ना, जो दुनिया को दिखाना है, ड्राइंग रूम कहते थे इसको। तो इसकी शोभा नौ भौम 10वीं आकाशीय बिल्कुल समान रूप से बताई गई है, इवन चांदनी भी बिल्कुल समान रूप से है। हाँ अब यहाँ पे वो शोभा तो नहीं होगी ना, मूल मिलावा यहाँ पे नहीं होगा। तो रंग प्रवाली मंदिर का कैसे होगा वहाँ, जैसे वहाँ तो रंग प्रवाली मंदिर तो यहाँ मतलब वो तो कहते हैं ना कि सेजा के सुख अभी इसी में आ जाएगा। मतलब जो रसानंद सागर है, वो जो मार्फत के सुख है, नूरी सुख है, धनिक करोड़ों स्वरूप धरते हैं सबके लिए, तो यहाँ पर भी वो लीला चलती होगी माँ लक्ष्मी के साथ। प्रणाम प्रणाम जी। हाँ जी सिंह साहब। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। अभी अक्षरधाम को देख के थोड़ा मन में आया है, जो चार चांदनी चौक है, तो जैसे चांदनी चौक में वो 10 मंदिरों का हाथ बनाया है, तो इसमें भी तो हाथ पड़ जाएंगे अगर 10 हाँ मंदिर के चारों हाथ तरफ बने हैं, आएंगे यहाँ पे, ये देखो। तो इसके हाथ ज्यादा हो जाएंगे, ये जो है हाँ इसके 51 हाथ 51 ज्यादा हो हो जाएंगे जाएंगे। चारों तरफ। यहाँ पे इसके 3 हाथ और बढ़ गए, हाँ जी चार हाँ हाथ जी। है ना, हाँ 204 हाथ हो गए। हाँ वही तो शोभा हाँ देख के जी। जो है मन में हाँ आया, जी, इस मैंने तरफ तो कभी नजर नहीं गई थी सच्ची में। नीरज जी आओ आप भी। सही बात है, अच्छी पकड़ी बात। हाँ जी आंटी, सुरक्षा आंटी, सुरक्षा आंटी अनम्यूट करो। हाँ मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, हाँ जी। जब अपन पुखराजी पहाड़ से चलते हैं तो पहले क्या क्या आगे आगे क्या क्या चीज आगे पहले कौन सी आती है? हाँ एक मिनट जैसे बता डबो रही चबूतरा। बता रही नक्शे से जरा बता एक रही। मिनट ये इसका मुझे बताइए। मैं हाँ नक्शे से बता रही हूँ, एक बार नक्शा खुल जाए। मूल कुंड, डबो चबूतरा, ये देखो सबसे पहले पुखराज। हाँ जी। पुखराज के बाद पुखराजी ताल। अच्छा पुखराजी ताल, अच्छा। एक बार नक्शा थोड़ा खुल जाए आंटी, नक्शा नहीं खुला अभी, डल आ रहा है बिल्कुल। दिखाई दे रहा है सही? दिख तो रहा है पर हाँ अभी वो खुला नहीं, ये क्या फाइल बहुत बड़ी है। आ गया, है ना, ये हाँ, पुखराजी ठीक है, ताल हाँ जी। और ये अदबीज का कुंड और ठीक ये है, वो चबूतरा और ये मूल। ठीक है। पांच ताल नहीं, पांच मुझे याद नहीं आ रहा था कि पुखराजी ताल है कि नहीं है, इसी बात से ये मैं देखो, अब ये देखो पिक्चर खुल गई सही। ये देखो ये हो गया पुखराज, हाँ जी। ये पुखराजी ताल जिसमें 4 धाराएं गिरती हैं, अदबीज का कुंड जिसमें 16 धाराएं। ये देखो ढपो चबूतरा, ये ढपो चबूतरा की शोभा है ना।
और ये मूलकुंड और यहाँ से जमुना जी का प्रकटन। ठीक है, अब समझ गए। चलो ठीक है। ठीक है। हाँ जी बबली दीदी। अभी हाँ सब सुंदर साथ पूछ रहे ना कि भाई यहाँ पे भी राजी और रूहें आती होंगी लीला करने के लिए, जबकि कहते हैं कि जब तीजी भौम में जब नृत्य चल रहा था तो पहली बार देखा था अक्षरबम ने, चबूतरा देखा नहीं था पहले कभी। और नहीं, ये वर्णन आता है कि जब अपन नवी भूमिका में बैठते हैं तो धनी उंगली के इशारे से अपने को अक्षरधाम दिखाते हैं, लेकिन हाँ हम जी। धनी के इश्क में इतनी गर्क थी कि अपने को वो देख नजर नहीं नहीं आता था। ऐसे ही ये भी अपनी सत्ता की लीला में इतने चूर थे कि उनको भी नजर नहीं आता होगा, हाँ ये हो सकता है है ना। हाँ जी हाँ जी। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी अनिल जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। जैसे रंग महल में 201 अंश है, तो यहाँ 204 अंश हो गए। हाँ अभी बात हुई है, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है, लेकिन हाँ वो कहते हैं ना कि जागृत बुद्धि है तो अपने आप पता चल गया हमको यहाँ पे 204 अंश है। दीदी एक बात कहूँ? हाँ पता है क्या है, राजी ने वहां भी छुपा के रखा अक्षर ब्रह्म की लीला को, यहाँ भी अभी थोड़ा थोड़ा छुपाया हुआ है। छुपाई हुआ है, बहुत बहुत जरा जरा सा वर्णन आया बड़ी है ना, वृत्ति में। थोड़ा थोड़ा वर्णन है, अब वाणी इन्होंने में भी नाम थोड़ा दे दिया, पूरी शोभा दे दी अक्षरधाम, लेकिन अक्षरधाम में वर्णन कितना सा था, बहुत थोड़ा दिया, वाणी में भी थोड़ा सा पूरा आता है। परम धाम का वर्णन कर दिया, अक्षरधाम बस नाम दे दिया, हेडिंग पैराग्राफ का नाम आज था अक्षरधाम, लेकिन संपूर्ण शोभा परम धाम की थी। हाँ बिल्कुल। हाँ जी ज्योति। प्रणाम जी दीदी। दीदी तो अक्षर ब्रह्म के हमारे जो रंग महल है तो एक ही रोस है, यहाँ तो 4 रोस हो गई दोनों तरफ से। हाँ 4 रोज हो गई ना, यहाँ पर 4 चांदनी चौक 4 रोज है। हाँ जी, तो यहाँ भी तो सेम है, दो यहाँ भी वैसा ही 2 होम सब कुछ रहेगा ना, जैसे हमारे रंग महल में। देखो अब इसका दिल चाहे बादशाह ये, क्योंकि वर्णन नहीं है तो मैं क्या बोलूं, यहाँ पर वर्णन नहीं है। अब यहाँ तो कह सकते हैं अपने कुंज निकुंज 2 बोम तीसरी चांदनी के वन होंगे। अब इधर आदि जगह बड़ोवन मधुवन महावन है, यहाँ पे कुंज निकुंज है, तो जैसी शोभा दिल में बैठे, जो वर्णन नहीं है तो उसके लिए तो क्या बोलेंगे। अच्छा यही था कि क्योंकि आधा तो इधर आ जा रहा है आधा इधर, कुल मिला के इतना समझ में आ रहा है कि 3 तरफ यहाँ पे बड़ोवन मधुवन महावन और चांदनी चौक की हमको जैसी शोभा बताई गई है वैसी शोभा लेवे, है ना, तीनों तरफ। लेकिन यहाँ पे घेर कर वनों के नजारे दूसरे हैं, सिर्फ इधर पश्चिम की तरफ अमृतवन का नजारा है, बाकी 3 तरफ अलग है। यहाँ पे तो आदि तरफ तो हो गया बड़ोवन मधुवन महावन, इधर कुंज निकुंज, दक्षिण तरफ पूरा कुंज निकुंज, और इधर बड़ोवन मधुवन महावन घेर के आया है। हाँ दीदी, और यहाँ पे 2 ही जो बच्चे आए हैं जो 16 हास कहा, नहीं 4 है, इधर 2 नजर नहीं आ रहे, 4 है। अच्छा वही देखी तो थोड़ा सा लगा कि 4 है। ठीक है, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सुंदर सा जी, जिनकी क्वेश्चन हो गए ना हैंड जरा नीचे कर ले, पता नहीं चल रहा मुझे। हाँ जी वसंत भाई। हाँ दीदी, ये अक्षरधाम में कोई लीला होती है सही, कि अक्षर ब्रह्म की लीला का स्थान योग माया ही है? योग माया है। हाँ, तो इधर ये अक्षरधाम में कोई लीला होती नहीं है, ऐसा मैं अनिल अंकल श्री अनिल श्रीवास्तव जी के मुंह से सुना था मैं ऐसा। ये सरकार भी कहते थे कि इसकी लीला स्थली योग माया है। हाँ, तो अक्षरधाम में कोई लीला नहीं होती इनका, मतलब यही हुआ ना इनका, क्योंकि अपना लीला का तो कोई जगह वर्णन है अपनी लीला नहीं होती, ये मान के चले अपनी लीला नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जो जवेरों की पुतलियां हैं, खूब खुशहालियां हैं, माँ लक्ष्मी निवास करती है, तो लीला तो है यहाँ पर भी, अपनी लीला नहीं है। अपनी अक्षर ब्रह्म की भी नहीं है ऐसा बोले थे अंकल जी। तो अक्षर ब्रह्म की नहीं है, लेकिन अक्षर ब्रह्म निवास तो यही करता है ना। उसकी जो कार्यस्थली है वो योग माया है, लेकिन निवास तो यहाँ करता है ना। अपने चिदानंद जो उसका सत्य चिद आनंद तीनों का बताते हैं, तो वो आनंद स्वरूप तो यहाँ पे हुआ ना उसका। अब यहाँ बता दिया कि थंबों में दीवालों में जवेरों की पुत्रियों का स्थान है, माँ लक्ष्मी का स्थान है। माँ लक्ष्मी है तो रूहों की साइबी रखती है, बिल्कुल उसकी खूब खुशहालियां भी होंगी। तो लीला तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वीरान पड़ा है, लीला तो होगी यहाँ पर,
जो मेरा दिल कहता है, हाँ, बाकी मैं इसके पक्का हिसाब नहीं हूँ। हाँ हाँ, आप बताइए, बराबर है, लीला तो होनी चाहिए, क्योंकि हम्म, जब राज्य से मिलने के लिए सुबह आते हैं अक्षर ब्रह्म, तो पूरा लश्कर लेके आते हैं। पूरा लश्कर तो लेके आते हैं। लश्कर तो कुछ करता होगा, जो केलपुर से आते हैं, और वो लश्कर पूरा चला जाता है बटपुल के साइड, और अक्षर ब्रह्म सीधा चांदनी चौक आते हैं अकेले, और दर्शन करके चले जाते हैं। तो लश्कर है तो लीला होनी चाहिए। पूरे लश्कर का वर्णन आता है, ये तो वाणी में भी वर्णन आता है कि पूरे लश्कर के साथ आते हैं सुखपालों पे सवार होके। बड़ी वृत्ति में वर्णन है महामती कृत, जी जी, है ना। हाँ जी जी। प्रभा जी। जो एक ऑफिस की लीला होती है राज्य की, कोई होती होगी। हाँ जी प्रणाम सखी। प्रणाम जी। जी पाल में सखी, जो उत्तर की तरफ जो ये येलो कलर की दिख रही है महल, ये तो पुखराज। मुझे जी जी हाँ, मुझे इतना नहीं समझ है, क्षमा चाहती हूँ। नहीं नहीं, कोई बात तो नहीं। मुझे जो जी, तो वो जो वहां से जमुना जी जो प्रकट हुई है, थोड़ा मुझे इसको समझना है, आप मुझे जरा ये फिर से ना समझा कल वाली शायद पिछले कल वाली वीडियो में इसका वर्णन हुआ है खुल के। कल जो वीडियो इसकी कल जो वीडियो अपलोड हुई है, कल पूरा वर्णन यमुना जी का ही किया है कल। जी 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 कल और नहीं जो सखी, वो इसलिए मैं आज नहीं आई ना, तो मुझे इतना यकीन नहीं मालूम है। नहीं, आप हाँ, कौन से ग्रुप में शामिल हो, मैं आपको वीडियो भेज दूंगी। जी जी आप भेज दीजिए, थैंक यू। कौन से ग्रुप में शामिल हो आप? मुझे नहीं, अभी तो मुझे ये लिंक मिला, एक सखी ने दिया मुझे, मेरे तो को मुझे मोबाइल नहीं नंबर मालूम आपका मोबाइल नंबर नोट कराओ आपका। जी जी मैं नोट कर, एक मिनट जी सर। हाँ जी नरेश। 76 हाँ जी, एक सेकेंड। 78 78 76 हाँ 92 देखो आपने बताया 7678 फिर 92। हाँ जी जी, फिर 00 फिर 7 7। मैं एक बार रिपीट करती हूँ, 7678927007। जी जी यही ना, है ना। प्रभा जी के नाम से जी ना। जी एक अभी नंबर और आया, अरुण आप मेरे कुमार को ना, सोनी। मैं आपको अभी मिस कॉल दे दूंगी, तब नंबर दे देना वो वाला, है ना। मैं आपको अभी जी मैसेज जी कर, ठीक है, दूसरा नंबर तब दे देना मुझे। जी सखी, एक नंबर और है सखी, अरुण कुमार सोनी के नाम से, वो मेरे पति सखी हैं, उनका भी ऐड कर लीजिएगा, वो भी। हाँ, मैं आपको ऐड करूंगी ना, तब मेरे को अपना नंबर दूसरा भी दे देना आप। एक आपका नंबर मैं ले लिया ना, मैं अभी आपको मैसेज करती हूँ थोड़ी देर में, है ना। जी जी ठीक है, ओके ठीक है। जी हाँ ओके। जी हाँ जी नरेश। तो जी सखी, हाँ थोड़ा सा मुझे ये समझा दीजिए, जो पुखराज से जो जमुना जी गई हैं, थोड़ा मुझे आप इसको समझा दीजिए। ये ना, इसमें पूरी मीटिंग चाहिए, कल वाला पूरा हो चुका है, उसको आप एक बार देख लो, फिर अपन अलग से कर लेंगे, मैं आपके साथ पर्सनली भी कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जी है ना, कल ओके वाली ओके पूरी मीटिंग में यही शोभा हुई है विस्तार से, और इसकी और भी बहुत सारी वीडियो है, मैं आपको भेजती हूँ, आप एक बार देखो, नहीं समझ में आएगा तो मैं बता दूंगी, पर्सनली कर लेंगे। जरूर जी उनके साथ बैठ के ये समझा देंगे दूसरे सुंदर साथ। जी जी ओके। हाँ जी प्रणाम जी। वो वैसे तो आपने आंसर दे ही दिया है, वो जो बात हो रही थी कि अक्षरधाम में लीला की बात, तो उसका वर्णन बल्कि वहां पे भी आया वाणी में, एक जगह महामती जी कहते हैं, सुनो से म्यूट करना अपना। महामती जी कहते हैं कि भी मुझे थोड़ा संशय था कि महालक्ष्मी जी का गुजरान कैसे है, इस तरह से चुप रही है कि उनका गुजरान कैसे है, इस तरह से उनके मन में संशय आया। तो फिर राज्य ने जवाब दिया उनको कि भी वो उनको ऐसे ही समझना है जैसे हमारा और रोह और श्यामा का लीला है, उन्हें भी वही पूरा सुख अक्षर ब्रह्म के थ्रू मिलता है। तो वो लीला ये अभी महालक्ष्मी, रसानंद सागर में भी आगे आ जाएगा कि एक एक पशु पक्षियों को भी वही सुख मिलता है। वही सुख मिलेगा। तो उन्होंने लिखा वाणी में कि उनको अलग मत समझो, उनको अक्षर ब्रह्म के साथ ही समझो, जैसा सुख मैं तुम्हें देता हूँ वैसा ही उनको महालक्ष्मी जी को भी मिलता है।
हाँ तो जी, ये लीला तो है वहाँ। हाँ जी सुनीता दीदी। और दूसरा मेरे ख्याल से जो सुनीता जी का था कि भाई चांदनी चौक में हरा और लाल वृक्ष, तो अगर चांदनी चौक की हम पूरी शोभा को माने तो लाल और हरा वृक्ष आना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, चांदनी चौक की तो संपूर्ण शोभा समझ में आती है, पर घेर के जो वन है वो बदल रहे हैं। वन तो बस 7 वन सामने की तरफ ही है, बाकी तो आधा इधर बड़ो वन नहीं, क्यों? महावन इधर तो बड़ोवन मधुवन महावन पूरा आ गया, इधर पूरा कुंज निकुंज आ गया, इधर आधा आधा आ गया। इधर आधा, ये शोभा तो है। हम्म। हाँ जी सुंदर साथ जी, हो गया सबका? हाँ जी प्रभा जी, आप बोलो। वो दीदी मैं ये कह रही थी, प्रणाम जी, हाँ। वाणी में चौपाई ऐसी आती है कि परम धाम की कोई भी ऐसी जमीन नहीं है, मुझे ऐसे अभी चौपाई नहीं याद आ रही, कि जो वीरान हो, है ना, ऐसी आती है चौपाई। तो फिर अक्षरधाम में कैसे कोई नहीं लीला होगी? हाँ, लीला होगी, अपनी लीला नहीं है। जब उन्होंने 9 भूम 10वीं आकाशी का अक्षरधाम बनाया है, जब परम धाम की एक जमीन भी वीरान नहीं है, तो फिर अक्षरधाम कैसे वीरान पड़ा रहेगा? आप ये सोचिए। वो भी और अभी जो आप मैप शेयर कर रहे थे ना, ऊपर चांदनी पे देखिए, बिल्कुल सेम लीला दिखा रहे हैं, बिल्कुल है सेम ना? शोभा है। हाँ, सेम शोभा है। वही कह रहे ना कि अक्षरधाम की कार्यस्थली योग माया है। हाँ जी, हाँ लेकिन महालक्ष्मी वहां रहती हैं, उनकी खूब खुशहालियां भी होंगी, उनकी सखियां भी होंगी, जवेरों की पुत्रियों का निवास स्थान भी है, तो वहां लीला तो है 100%। लीला भी और स्ट्रक्चर वाइज सेम है, स्ट्रक्चर पूरा जैसे अभी ऊपर मीनू सारा जी same कह है। रही है ना कि जैसे अतिथि कोई आते हैं, हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, तो उनको ड्राइंग रूम दिखाया, आप भी बोल रहे थे ना, हाँ, ड्राइंग रूम दिखाया सरकार जाता बोलते थे कि हमारा है, ड्राइंग बेडरूम रूम में है। नहीं ले जाया जाता उनको, तो वो हम रंग महल तो हमारा बेडरूम है और ये हमारा ड्राइंग रूम है। साहिबी की लीला है ना, तो अपना साहिबी की लीला को अभी पूरा नहीं उजागर कर रहे, वो इतना ही यहाँ बता रहे हैं कि सेम स्ट्रक्चर है, सेम भवन है, रंग महल जैसा। बाकी वो हम लोग को कह रहे हैं, रंग आप पर लोगों वाली को ऑफिस लीला की वहां नहीं लीला हो सकती। करनी हाँ, क्या स्ट्रक्चर है, आप अपने रहिए ना, इश्क की लीला कोई यहाँ पे कोई समझ आए, वो ही नहीं समझ पा रहे हैं राज्य की लीला को, तो साहिबी की तो छोड़ो ना। नहीं, मतलब सुंदर साथ जी, जिन्होंने भी भाव प्रकट करने हो, मेरे को ना हैंड रेज कर लेना। जहाँ मेरे को समझ में आया, मैंने अपने आप से अनम्यूट कर दिया, बबली जी को, आशी दी को, कर दिया। आशी दी को। मुझे कुछ बहुत तो बोलना आनंद आ बनता रहा है है, आपका। बहुत आनंद आ रहा है, कुछ है ही नहीं पूछने वाला। ये सबसे अभी प्यारी एक बात अच्छा तो सा मैसेज आया, मेरा ना मैसेज पूरा खुल नहीं रहा आजकल यहाँ पर, कि नहीं, लीला मुझे तो तो गिलम भी करती है, शायद ऐसा कुछ मैसेज है। देखो आप लोग पढ़ो, क्या आया मैसेज अभी। अच्छा लीला मैसेज है। तो गिलम भी करती होगी, सब हाँ, निर्मित गिलम तत्व की से थी, बना है। क्योंकि गिलम भी चेतन है, रूह में ही है। तो मुझे तो देखो सबसे प्यारी बात मीनू ने नहीं। बोल दी, उसके बाद बोलने की जरूरत नहीं रही। मीनू ने कितने प्यार से बताया कि राजी ने वहां भी हमसे जो लीला छिपा के रखी थी, यहाँ भी छिपा के रखी है। दो ना अपनी आनंद की लीला, सत्य की लीला में सच में, और क्या, अपने आनंद में रहो, जितना बताना चाहते थे। नहीं, मीनू ने बड़ा सोना बोला, कहते यहाँ भी छिपा के रखी है। जितना बताना था राजी ने बता दिया ना। वो कहते हैं तो बेगमों का घर है, वो नहीं किसी को दिखाते, तो हमें भी क्या जरूरत है सत्य की लीला में ज्यादा ढूंढने की। जहाँ के सरकार की, अच्छा मुझे ना बात करते करते दीदी एक बात याद आई। अभी 2 दिन पहले मैं सरकार की सुन रही थी, आती रहती है चर्चा है ना, तो उसमें भी उन्होंने क्या बोला, देखा मैं बोलते बोलते भूल गई। रहोर इश्क के रंग में, मतलब क्या करना उनको ज्यादा देख के, मैं भूल गई, सॉरी। बड़ी प्यारी बात याद आई थी। अभी चांद दीदी का भी एक मैसेज आया हुआ था कि 4 चांदनी चौक है, तो अमृत बन का क्या, क्योंकि चांदनी चौक जो है कि वो तो अमृत बन के दोनों तरफ आते हैं, तो 4 अमृत बन है क्या? नहीं, इधर अमृत थोड़े। हाँ वही ना, वो मैसेज उनका आया, मैंने वो मैसेज पढ़ के बता रही हूँ। वो तो वो चारों तरफ की शोभा लग गया, सिर्फ सामने 7 वन की नहीं, इधर अमृत वन थोड़े ना, इधर तो कुंज निकुंज और इधर बड़ा। हाँ, तो उनके बीच में रोज बना दी गई होगी ना, जिधर जो बन है उनके बीच में मध्य में रोज बना के चांदनी चौक जो है वैसी शोभा आई होगी। दीदी आपने रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं करी अभी? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए अब।